एक युवक गया किसी संत के पास, आध्यात्मिक सदगुरु के पास जाकर कहा, महाराज ध्यान क्या होता है? महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, उसकी छाया में बैठे थे। उसने फिर पूछा, भगवान मुझे बताओ ना ध्यान क्या होता है? उन आध्यात्मिक गुरु के पास एक झोला भरा हुआ था, थैला भरा हुआ था, उसमें कुछ कागज, कुछ किताबें, पेन, कुछ कपड़े, कुछ और अटरम पटरम खटरम खटरम सब भरा हुआ था। पता नहीं उन आध्यात्मिक गुरुओं के जवाब देने के तरीके भी तो अलग तरह के होते हैं ना। उन्होंने वो थैला उल्टा किया, थैला हाथ में उठाया और रवाना हो गए, सामान वहीं छोड़कर आगे निकल गए। युवक दौड़ा और पीछे गया, कहा महाराज मैंने आपको थैला खाली करने को थोड़ी बोला, मैंने तो आपको अपने जिज्ञासा रखी कि ध्यान क्या है। संत ने मुस्कुरा कर कहा, जैसे मैंने थैला खाली किया तो मन के थैले को खाली कर ले, तेरा ध्यान यूं ही सद जाएगा। तो बहुत सरलतम मार्ग है, बस उलीचना है, एक बार उल्टा करना है, एक बार खाली करना है, एक बार। इससे सरलतम मंदिर जाना है तो चंदन भी घिसना पड़ता है, नहाना भी पड़ता है, कपड़े भी बदलने पड़ते हैं, गाड़ी भी उठानी पड़ती है, जेब में पैसे भी लेने पड़ते हैं, चावल भी लेने पड़ते हैं, फल भी लेने पड़ते हैं, सारे काम करने पड़ते हैं। किसी से मिलने जाना है, तीर्थ यात्रा में जाना है या कहीं भी आना है, कोई ना कोई रूप उपाय करना है। अरे ये तो ऐसा मार्ग है, आप ऑफिस में बैठे हैं, मोबाइल का स्विच ऑफ किया, लगा लो एक डुबकी। बच्चे स्कूल गए, पति दुकान गए, दरवाजा अंदर से बंद किया, फोन का रिसीवर उठा के नीचे रखा, लगा लो एक डुबकी। पति सो गए, आपकी नींद जल्दी खुल गई सुबह, लगा लो एक डुबकी। ये तो ऐसा है कि जब मन करे, जब अंतरात्मा तैयार हो, जब बाहर की परिस्थिति अनुकूल हो, न हाथ हिलाना है, न पांव हिलाना है, कुछ भी नहीं करना है। अब आप कल्पना करो, इससे सर, अरे रोटी खानी है तो भी हाथ चलाना पड़ता है, रोटी पकानी है तो भी हाथ चलाना पड़ता है, रोटी कमानी है तो भी हाथ कमाना पड़ता है, रोटी उगानी है तो भी हाथ चलाना पड़ता है। अरे ये तो ऐसा काम है, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो सोचो, इससे सरलतम प्यारा मीठा मार्ग दुनिया में क्या कोई हो सकता है? साधुवाद, शुक्राना अदा करो, श्री प्रभु के श्री चरणों में शुक्राना अदा करो। साधुवाद दो उन सब लोगों को जिन्होंने आपको ये सब जानकारियां देकर के और यहां पर साधना के दिव्य मार्ग के लिए आपको आमंत्रित कर लिया। मैं समझता हूं आपके जीवन का इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता कि 7 दिन में आप वो सब पाएंगे जिसको पाने के लिए किन्हीं आध्यात्मिक गुरुओं ने 70 सालों तक हिमालय की गुफाओं में जाकर साधना की। ध्यान शिविर का यह दूसरा सत्र होता है जीने की कला का। हर इंसान को यह कला आनी ही चाहिए, अगर वो परिवार में है, समाज में है, घर गृहस्थी में है, अध्यात्म में है, संत है, परिवार में है या जंगल में है या कहीं और किन्हीं के साथ रह रहा है। जिंदगी में एक चीज हर इंसान को आनी चाहिए, वो है जीवन जीने की कला। अगर ये इंसान के हाथ न लगी तो जिंदगी बहुत भारपूर बन जाती है। मेरे भाई, केवल दिमाग में एक बार कल्पना करो, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। आधे लोग हैं जिनके पास सोने की चैन है, मुंह से बोल लो, आधे लोग हैं जिनके पास सोने की चैन है और आधे लोग हैं जिनके पास चैन से सोना है। कल्पना करो, एक बार दिमाग लो, क्यों आखिर आध्यात्मिक गुरुओं को संबोधि साधना का दिव्य मार्ग संपूर्ण मानव जाति को समर्पित करने के लिए परिश्रम करना पड़ा? क्योंकि इनको पता था कुछ लोग हैं जिनके पास सोने की चैन है, पर जिंदगी सोने की चैन से आनंद से नहीं भरती। जिंदगी तब आनंद से भरती है जब इंसान के पास चैन से सोना होता है। मेरे भाई, एक का नसीब है जिसके पास सोने की चैन है, एक का नसीब है जिसके पास चैन से सोना है। एक बार आप ही अंतर आत्मा से जवाब दो, ज्यादा सुखी कौन है, सोने की चैन वाला या बोलो 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 चैन से सोने वाला? हो सकता है आपके नहीं ब्याह शादी गीत गान कहीं जाते तो आपको शायद सोने की चैन मिले, पर जिसको चैन से सोने का आनंद लेना है, संबोधि साधना उसके लिए वरदान है। न बन जाए हमारी जिंदगी भला, क्या न बन जाए हमारी जिंदगी भला, आओ उससे पहले सीखते हम जीवन जीने की कला। और जीवन जीने की कला का जो सबसे पहला पार्ट, पहला हिस्सा, पहला अंग, पहला चरण हर इंसान की जिंदगी में जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो पहला चरण होता है आदमी का नजरिया, आदमी की सोच, आदमी की मानसिकता हमेशा बेहतर हो। ये इंसान की वो एक ताकत है जिस ताकत के बलबूते इंसान अपनी जिंदगी को बहुत मीठी मधुर जी सकता है। पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव लाइफ।
हमारा दिमाग हमेशा सकारात्मक हो। सकारात्मक, आप जरा बोलें, सकारात्मक का पहला अक्षर क्या है? स। दोबारा बोलो, सकारात्मक का पहला अक्षर क्या है? स। स्वर्ग का पहला अक्षर तो हो गया, पता लगा। जो व्यक्ति सकारात्मक है उसे स्वर्ग में जाना नहीं पड़ता, सकारात्मक होते ही स्वर्ग उसके साथ हो जाता है। एक बार बोलो, नकारात्मक पहला अक्षर क्या है? अब बोलो, न से दूसरा शब्द क्या बनता है? नरक। अगर नकारात्मक है इंसान तो घर भी नरक, परिवार भी नरक, जिंदगी भी नरक। और इंसान अगर सकारात्मक है तो तय मानकर चलो, जो मिला जैसा मिला उसी में इंसान आनंद ले लेता है। तो हम सब लोगों की जिंदगी की परम पिता परमेश्वर के द्वारा दी गई एक जो सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी ताकत है, वो है हमारी सकारात्मक सोच। अगर ये इंसान के पास ये ताकत हो जाए, जीने की कला का पहला चरण हर इंसान के पास ये होना चाहिए। हमारी सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए, हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारी सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, हमारा नजरिया हमेशा मान होना चाहिए, हमारी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये इंसान की वो ताकत है जो उसको दुखों में कभी नहीं जाने देती। ये इंसान की वो ताकत है जो सास बहू को कभी अलग नहीं होने देती। ये इंसान की वो ताकत है जो भाई भाई को कभी जुदा नहीं करती। ये इंसान की वो ताकत है जो बाप बेटे में कभी टकराव पैदा नहीं करती। ये इंसान की वो ताकत है जो माँ बेटी में कभी संदेह पैदा नहीं करती। ये इंसान की वो ताकत है जो रिश्तों में मिठास घोलती है, कैरियर को आगे बढ़ाती है, प्रेम में आगे बढ़ाती है, समाज को आगे बढ़ाती है। ये वो ताकत है जो हमारी जीवन की क्षमता को बहुत ज्यादा शक्ति देती है। एक बार यहां हाथ रख के बोल लो, हां, जब आप ऊपर चढ़ते हैं ना तो आपको 4 बांदरे मिलते हैं। किस किस को मिले? मिले ना, वो 4 बांदरे वेलकम करते हैं संबोधि धाम में। जब आप संबोधि धाम की यात्रा करने के लिए, जैसे ही यहां की उन्नत पहाड़ी पर आप संबोधि धाम तीर्थ की यात्रा शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपका स्वागत करने के लिए 4 बांदरे बैठे हैं। वो केवल आपका वेलकम नहीं करते हैं, वो आपके जीवन में महान प्रेरणा देते हैं। पहला बांद्रा, याद करो, पहला बांद्रा कहां है? उसका हाथ, पहला बांद्रा। पहला बांद्रा है। पहला बांद्रा कहता है बुरा मत बोलो, तो दूसरा बांद्रा कहता है बुरा मत देखो, तो तीसरा बांद्रा कहता है बुरा मत सुनो, पर एक चौथा बांद्रा और है। ये गजब का बंदर है। इस एक बंदर ने लाखों लोगों की जिंदगी को सुधारा है। इस एक बंदर ने लाखों टूटे हुए लोगों को जोड़ा है। बुरा मत सोचो। तो अब इसका उल्टा बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा सोचो। क्यों? अगर तुम्हें अच्छा बनना है तो, अगर हमें अच्छा बनना है तो हमें इस चीज से गुजरना पड़ेगा, और वह हम हमेशा अच्छा 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 देखें। लोहे को और कोई बर्बाद नहीं करता, उसका जंग ही उसे बर्बाद करता है। और इंसान को और कोई नहीं हराता, उसकी नकारात्मक सोच ही इंसान को हराती है। जिसके पास सब कुछ है पर सोच कमजोर है तो वो हार गया। जिसके पास कुछ नहीं है पर सोच मजबूत है तो वो जीत गया। हमारे पास एक युवक को लाया गया था, बताया गया वो आईएएस की पढ़ाई कर रहा है, पर कोई उसका एक्सीडेंट हुआ बचपन में और उसके दोनों हाथ यहां से कटे हुए थे। ये हाथ यहां से कटा हुआ था, ये भी हाथ कटा हुआ था, दोनों हाथ उसके नहीं थे। हमारे पास लाया गया। स्वाभाविक है, हम जब कभी किसी व्यक्ति को ऐसा देखते हैं तो मन में क्या जगती है? थोड़ी सी दया जग जाती है, करुणा आ जाती है। ओ भगवान ने इसके साथ क्या किया? तो अनायास मेरे मुंह से निकल पड़ा। मैंने कहा, बेटा आप इतने सुंदर हो चेहरे मेरे, पर जीवन की कितनी बड़ी आपकी कमजोरी रह गई। भगवान ने आपके दोनों हाथ ले लिए, पर मैं बहनों और भाइयों आपको कैसे बताऊं, उस युवक को देखकर मेरे भीतर सकारात्मक सोच के प्रति, मेरे भीतर पॉजिटिव नजरिए के प्रति, मेरे भीतर आत्मविश्वास के प्रति, मेरे भीतर जीवन के जज्बे के प्रति और ज्यादा मिठास और प्रेम घुल गया जब मैंने उस युवक के मुंह से सुना, नहीं साहब मुझे ऐसी कोई कमी नहीं लगती है। ठीक है, हाथ ही तो नहीं है ना, बाकी सब तो है। सुनो सुनो सुनो, पॉजिटिव बोलने की ताकत देखो इस युवक की। सब हाथ ही तो नहीं है ना, बाकी सब तो है। उसको सुनते ही मुझे लगा कि इसको कहते हैं अभाव में भी जीवन को प्रभाव रूप से जीना। हाथ ही तो नहीं है ना साहब, क्या नहीं है?
केवल 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 आंख है, नाक है, जबान है, कान है, कंधा है, गला है, छाती है, पाँव है, पेट है, पाँव चलने के लिए है, कर्मयोग करने के लिए है, सब कुछ केवल क्या मतलब हाथ ही तो नहीं है। उसने इस लहजे से ये बात कही, मैंने कहा इसको कहते हैं जीने की कला। और जिस व्यक्ति के भीतर इतना बड़ा पॉजिटिव नजरिया होता है वही जीवन को जीतता है। और जैसे ही उसने कहा साहब केवल हाथ नहीं है, तभी मेरे मन में आया हाथ ही नहीं है, हाथ नहीं है पर भगवान तो साथ है। और ये भगवान क्या है? ये पॉजिटिव नजरिया है, ये हमारा आत्मविश्वास है, ये हमारे भीतर की शक्ति है, ये हमारे भीतर का विल पावर है, ये हमारे भीतर जगा हुआ आत्मविश्वास है। केवल हाथ नहीं है, भगवान का तो साथ है। देखो भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन निकालो, और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता उसको प्रॉब्लम मानना बंद कर दो। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। नंबर एक बोल लो, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। और दुनिया में कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में समस्या ना हो। तो ये तो जीवन के हिस्से हैं। इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो सॉल्यूशन निकालो। और लगता है 1000 उपाय करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो अब क्या करो? उसको प्रॉब्लम मानना ही बंद कर दो। अब समझो अभी सर्दी के दिनों में सूर्यास्त 6 बजे होता है, प्रॉब्लम तो है ही है, कितनी जल्दी अंधेरी रात हो, पर इसका कोई सॉल्यूशन है क्या हमारे पास? हम रोक सकते हैं ना? नहीं ना। तो फिर उसको प्रॉब्लम मानो ही मत, ये जीवन का हिस्सा है। जो हमारे हाथ में हो उसको सुधारने की कोशिश कर लो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे भगवान के भरोसे छोड़ दो। बड़ा नजरिया लाकर देखो, बड़ी सोच बनाकर देखो, बड़ी मानसिकता बनाकर देखो। हो सके तो जीवन भर सकारात्मक रहो। अगर हमें कोई पूछे कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत क्या है, अरे मेरे भाई, न तो हमारी कोई मकान है, न हमारी कोई ज़मीन है, न हमारा कोई ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा है, न हमारा बैंक में कोई खाता है, न हमारे पास 2 रुपये है, न हमारा कोई अकाउंट है। खास बात बताऊं, हमारा तो दुनिया में कोई आधार कार्ड भी नहीं है। अब आप समझ लो, जिस व्यक्ति का आधार कार्ड नहीं होगा उसके नाम की ज़मीन होगी कि नहीं? नहीं होगी। जिस व्यक्ति का आधार कार्ड नहीं है उसका बैंक में खाता है कि नहीं? अब आप समझ लो, जिस आदमी का आधार कार्ड भी नहीं है उसके जीवन जीने का आधार क्या है? हमारी ताकत अगर कोई है तो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है, हमारा बड़ा नजरिया है, हमारी बड़ी मानसिकता है। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, क्योंकि दोनों ही इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। छोटी छोटी बातों में हम लोग आपस में तकरार ले लेते हैं। मैं आपको एक खास बात बता रहा हूं मेरे अच्छे प्यारे भाई बहनों, जीवन के 90% दुख ऐसे हैं जो भगवान और विधाता ने पैदा नहीं किए, हमने खुद ने पैदा किए हैं। 90%, मैंने शायद 90 कम कहा है। 95% हमारे जीवन के दुख, बाधाएं, माथाफोड़ियां, छाती कूटे, सिरपच्चियां वो है जो ऊपर वाले ने भगवान ने तो आपको एक अच्छी धर्म पत्नी दी थी, पर आपने उससे भी तनाव पैदा करके 5 साल में ये वातावरण बना दिया कि आप दोनों एक दूसरे से दुखी हो गए। भगवान ने आपको अच्छी सी संतान दी, पर आप अपने नेचर से घर का व्यवहार ऐसा बना चुके कि बच्चे आपके साथ रहना पसंद नहीं करते। भगवान ने आपको एक पालन पोषण करने के लिए ईश्वर तुल्य माता पिता दिए, पर आपने उनका भी ध्यान न रखा और उनके बुढ़ापे को हम दुखी कर बैठे। 90%, 95% माथाफोड़ियां ऐसी है। देखो भाई, मैं समझता हूं आप में से 90% लोग ऐसे हैं जो विवाहित हैं, है ना, शादीशुदा है। 90% लोग जो मुझे नजर आ रहे हैं वो विवाहित हैं। तो याद करो जब आपकी शादी हुई थी और आप 2 लोग बेडरूम में गए थे। अब याद करो उस बेडरूम को, जरा उसका फोटो बनाओ दिमाग के सामने, एक चित्र बनाओ कि बेडरूम में क्या था। अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब मैं संत बना तब मैं 10.5 साल का था, और उससे 1 साल 2 साल पहले मेरे बड़े भाई साहब की शादी हुई थी, और मुझे वो बेडरूम उनका जो सजा हुआ था उसका नजरिया अभी भी याद है। और मुझे जहां तक याद है वो क्या होता है, फूलों की मालाएं, फूलों की पंखुड़ियां, परफ्यूम, और थोड़ा सजावट भी की जाती है ना, और थोड़े थोड़े इत्र भी लगाए जाते हैं, और थोड़ा उसको खुशबू से भी भरा जाता है। जीने की कला का पाठ न सीख पाए, थिंकिंग को पॉजिटिव न बना पाए, जिस रूम की पहली शुरुआत आपने
फूलों की पंखुड़ियों से, फूलों की मालाओं से की थी। आज आपका वही बेडरूम झंडू बाम, लाल बाम, हरा बाम, सर दर्द की आधा मेडिकल स्टोर आपके बेडरूम में आया हुआ है, आधा मेडिकल स्टोर। अब मुझे एक बात ये बताओ, ये जो झंडू बाम, लाल बाम, हरा बाम, सर दर्द की गोलियां और ये माथा फोड़ी, चनाव उतरा, ये सब किसने आपके बेडरूम में डाले हैं? हमारा रोल है, पड़ोसी का रोल है, माता पिता का रोल है, बच्चों का रोल है, केवल आप दोनों का रोल है। और आप दोनों में भी इस भेजे का रोल है। ये जो नकारात्मक बन जाता है ना। गुजराती में दो अच्छी लाइनें मैंने बचपन में सुनी थी और मुझे किसी ने बताया था, साहेब जब शादी मतलब विवाह होता है ना, तो उस समय तो लड़का लड़कियों को कहता है, तारा वगैरह मारा फावतू नहीं। कितना गजब होता है जिंदगी में, जब लाइफ शुरू करते हैं तो आदमी वाइफ को बोलता है, तारा वगैरह मारा फावतू नहीं, यानी तेरे बिना भी क्या जीना। और शादी के 3 साल बाद बोलता है, तारा जोड़े मारे फावतू नहीं, यानी तेरे साथ भी क्या जीना। मैं आपको जीवन का ये पाठ पढ़ा रहा हूं। ये जो जीवन का मोड़ आता है, ये हमारा नकारात्मक नजरिया लेकर आता है। जैसा सोचेंगे जीवन में वैसा ही बन जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। भली भली सोच जो भी रखते हैं, सुख उनका साथी होता। भली सोच जो भी रखते हैं, सुख उनका साथी होता। बुरी सोच रखने वाला तो दुख के ही कांटे बोता। बुरी सोच रखने वाला तो दुख के ही कांटे बोता। बदले सोच भाग्य बदलेगा, बदले सोच भाग्य बदलेगा। नई मंजिलें पाएंगे, हाँ बदले सोच भाग्य बदलेगा। नई मंजिलें पाएंगे। तो जैसा सोचेंगे जीवन में वैसा ही बन जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। इतनी ऊंची सोच बनाए, इतनी ऊंची सोच बनाए, जितना हिमालय ऊंचा है। दीवारों में द्वार बनाने वाला ही तो पहुंचा है। हाँ, दीवारों में द्वार बनाने वाला ही तो पहुंचा है। बड़ी सोच का बड़ा है जादू, बड़ी सोच का बड़ा है जादू। काम बड़ा कर पाएंगे कब? अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से। बुरा न सोचें, बुरा न देखें, बुरा न बोले सुने नहीं। बुरा न सोचें, बुरा न देखें, बुरा न बोले सुने नहीं। अच्छी सोच दृष्टि हो, अच्छी वाणी बोले मधुर नहीं। अच्छी सोच हो, अच्छी दृष्टि हो, वाणी बोले मधुर सभी। चंद्र इसी जीने की कला से, चंद्र इसी जीने की कला से जीवन स्वर्ग बनाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा और बुरी सोच से, फिर बोल दो, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से